नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज आपसे बात करूंगा ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी कमजोरी से लड़ करके आगे बढ़े और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे ही बढ़ते रहे। तो ऐसे ही लोगों में से एक है जैक चैन। दोस्तों, वो बचपन से ही आइस से कमजोर थे। न्यूयॉर्क में रहने वाले वो सिर्फ रोशनी को ही पहचान सकते थे और रंगों को समझ सकते थे। बहुत सारे ऑपरेशन कराने के बावजूद 16 साल की एज में जब उनका 8वां ऑपरेशन हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी रोशनी आ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उल्टा, जो रोशनी थी वो भी चली गई और वो बिल्कुल भी अब उसके बाद वो बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे। परंतु उन्होंने कोई हिम्मत नहीं हारी और वो आगे ही बढ़े और उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म नहीं करी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड बार से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्न करी और उसके बाद काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। उसके बाद 2010 में उन्होंने गूगल ज्वाइन किया और वहाँ पे एक एसोसिएट पेटेंट के तौर पे काम करने लगे। गूगल में काम करना उनके लिए आसान नहीं था। दोस्तों, जैक पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे और वो एक एक शब्द को सुनना उनके लिए काफ़ी टाइम लगता था। इसलिए उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई। वो 1 मिनट में 620 शब्द सुनने लगे और उनको समझने लगे। एक नॉर्मल इंसान अगर इतने शब्द 1 मिनट में सुने तो समझ भी नहीं सकता, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ये अचीव करा। उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। अब उनको सिर्फ कानों पे ही निर्भर रहना पड़ता था और वो सुनकर ही किसी चीज़ को समझ सकते थे। उनको मैनहट्टन की जगहों पे जो कि भीड़ भड़ा थी वहाँ से गुजरना होता था। सबवेज, मेट्रोस और रोड्स जो कि बहुत भीड़ भड़ाके थी। उनको सबसे ज़्यादा खंभों से प्रॉब्लम होती थी, बट वो हिम्मत नहीं हारते थे और वहाँ से वो गुजरते थे जैसे कि एक नॉर्मल इंसान गुजरता है। वो सब उनके रास्ते में कैफ़े और कॉफ़ी शॉप्स आती थी जिनकी खुशबू से वो पहचान जाते थे कि कहाँ उन्हें बाएं मुड़ना है, कहाँ उन्हें दाएं मुड़ना है, और इस तरह वो आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, काम के अलावा भी उन्हें एडवेंचर का भी बहुत शौक था। 2012 में तंजानिया अफ्रीका के मैजितारो में चढ़ाई की थी। ये दुनिया के सबसे दुर्गम चढ़ाई में से एक है और उन्होंने एक मिसाल कायम की जो कि हमारे जैसा कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं करता। और इनकी ये रोमांचक स्टोरी हमें बहुत मोटिवेट करती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।